नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दोस्तों मेंसुरेशन में दो तीन वीडियो मैंने बना रखी है। उसमें मैंने आप लोगों को जितना भी फॉर्मूला वगैरह होता है दोस्तों, स्क्वायर, वर्ग वगैरह, घन, घनमूल, घन वगैरह जितने भी है दोस्तों, घन मैंने पढ़ाया था दोस्तों, घनाभ पढ़ाया था दोस्तों। उसके बाद मैंने घन पढ़ाया था। घन में बताया था दोस्तों कि ये स्क्वायर से बनता है। ठीक है दोस्तों, और घनाभ जो है दोस्तों, ये घन हो गया। घनाभ जो हमारा आयत से बनता है, इस तरह से मैं हम लोग दो आयत के मिलने से बनता है दोस्तों। तो ये इस तरह से मैंने आपको घनाभ पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, उसी तरह मैंने आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाया था दोस्तों, कि चारों भुजा बराबर होती है। फिर मैंने समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था दोस्तों, इसकी सब सब भुजा जो है बराबर होती है। इसका मैंने इसका क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया था दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जिसको जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु, इसका मैंने इसका क्षेत्रफल बताया था, सब कुछ बताया था दोस्तों, सब बताया हुआ है। इसका क्षेत्रफल मैंने √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ये सब मैंने सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई थी डिटेल में, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मैंने फिर आप लोगों को परिमाप पढ़ाया था, वर्ग का परिमाप पढ़ाया था। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा दोस्तों। परिमाप क्या है दोस्तों, इस सबको जोड़ने पे। तो चलिए दोस्तों, ये इसी सब पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैं दोस्तों बेलन का, शंकु का, सब का मैंने करवाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेलन का ऊंचाई है, ये आर है, ये हमारा बेलन है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दोस्तों रिवाइज करा दूँ, ये हमारा जो है शंकु है दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मेंसुरेशन में आप लोगों को यही पढ़ना है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ये हमारा एच हो गया, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा त्रिज्या, ये हमारा सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये बाल्टी के आकार का होता है। और फिर मैंने आप लोगों को दोस्तों गोला भी पढ़ाया था। ये देखिए, ये गोला है बॉल के आकार का, ये हमारा त्रिज्या है। फिर मैंने आप लोगों को हेमी स्फेयर पढ़ाया था दोस्तों, अर्धगोला। गोला तो स्फेयर हो गया दोस्तों, हेमी स्फेयर, अर्धगोला ये कटोरे के आकार का होता है। ये ये आप देख सकते हैं, इसका भी आर हो गया। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखा है दोस्तों। तो इसी पे जो जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी पे आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, घन और घनाभ से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, घन में मैंने बताया था दोस्तों, घनाभ में इनमें बताया था मैंने, इनके जो होते हैं 6 सतहें होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, घनाभ से ले लेते हैं। ये एक घनाभ है, दो आयत है, इसको इस तरह से घनाभ बनाते हैं, घनाभ का फिगर। चलिए इस कोने को इससे 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 इसको, ये घनाभ हो गया। ये घनाभ देख लिए दोस्तों, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा घनाभ का जो ये है, एच का जो वैल्यू हमारा दे रखा है दोस्तों, लंबाई हमारा जो दे रखा है वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो हमारा दे रखा है दोस्तों, चौड़ाई जो दे रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेते हैं लंबाई। चौड़ाई जो हमारा दे रखा है, बी हमारा जो दे रखा है, वो 2 सेंटीमीटर लेते हैं। और ऊंचाई जो दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं किस तरह से दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला को यूज की करवाया जाता है, किस तरह से आप लोगों को घनाभ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, आप लोगों को कहीं भी कोई भी मैथ में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, घनाभ ये हमारा क्या है, घनाभ। घनाभ पे मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये घनाभ की लंबाई क्या दे दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या दे दिया गया है, मतलब बी दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन हमसे पूछा जाएगा, क्या दोस्तों, आयतन। आयतन हमसे पूछ लिया जाएगा भी बराबर। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। भी बराबर जो होता है एल गुने बी गुने एच होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हमारा हो जाता है घनाभ का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए, तो क्या कर लें, वॉल्यूम कैसे निकलेगा दोस्तों, 4 को 2 को और 3 को गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट यूनिट आप लिखना नहीं भूलें। अगर यूनिट के जगह आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा तो आप लोगों का एक नंबर काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूनिट मैंने आपको बताया, आयतन रहेगा तो क्यूब रहेगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में सिर्फ सेंटीमीटर होता है। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह दोस्तों क्या है, इसी तरह दोस्तों हमारा क्या दे दिया गया रहेगा, लंबाई घनाभ का लंबाई चौड़ाई और सॉरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया रहेगा दोस्तों। क्या दे दिया रहेगा, हमारा इतना दे दिया रहेगा, तो हमसे पूछ लिया जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल बताएं, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। घनाभ का जो हमारा पूछ लिया जाएगा दोस्तों, वो क्या, कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने जितना भी फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले आपको सवाल बनाने के लिए दोस्तों फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। याद नहीं, रट लीजिए उसको, क्योंकि सारे सवाल जो है फॉर्मूला के यूज करने के बाद ही बनेंगे। तो फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल, मतलब कि दोस्तों 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, उसके बाद प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ा और ऊंचाई गुने लंबाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए 2 एल गुने बी, तो 4 गुने 2 प्लस बी गुने एच तो 2 गुने 3 प्लस एच एल तो मतलब 3 गुने 4। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 अब प्लस 4 तिया 12। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है समझने में। तो चलिए तो जोड़ लेंगे सबको। ठीक है दोस्तों, 8 6 कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर दिक्कत हो रही है आपको जोड़ने में तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिहार ओपन बोर्ड वगैरह में होते हैं, उनको ये सब करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से जोड़ेंगे दोस्तों, मैं हर चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। ये 26 हो गया, और 2 को फिर 26 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया दोस्तों, गुना करना सीखिए 6 से पहले। तो 6 दूनी 12, एक रह गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 5, 26 दूना 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया क्या दोस्तों, अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो सेंटीमीटर यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो ये हो गया दोस्तों घनाभ। घनाभ पे क्वेश्चन इस तरह से। अगर दोस्तों चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यही डाटा दिया रहे, घनाभ का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना दिया रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे घनाभ का अगर विकर्ण पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, विकर्ण का जो घनाभ का जो फॉर्मूला बताया था दोस्तों, वो मैंने बताया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि क्या, लंबाई का स्क्वायर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट अंडर एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये 3 का स्क्वायर। तो अभी वो कैलकुलेट कर लीजिए, 4 चौका 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, अब सॉरी 14 नहीं है, 4 चौका 16। ठीक है, कैलकुलेशन में देखते रहिएगा दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। चलिए ठीक है, इतना तो आया आप लोगों को समझ में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए सबको। 16 4 कितना दोस्तों, 16 4 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, अब 20 और 9 29। तो हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण जो हो जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। विकर्ण हमारा यूनिट जो होगा सेंटीमीटर में होगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो हमारा घर विकर्ण हो जाएगा √29। इतना हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों ने घनाभ पे क्वेश्चन देख लिया। अब दोस्तों घन पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, घनाभ पे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दोस्तों फॉर्मूला को किस तरह से यूज करते हैं मैंने आप लोगों को दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन ले लीजिए। घन घन ये हमारा स्क्वायर से बनता है, 2 स्क्वायर को इस तरह से करने पे हमारा घन बनता है। घन में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सारी जो भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई। घन क्या स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर का आप लोगों को क्या पता है दोस्तों, स्क्वायर मैंने पढ़ा है, सब भुजा जो बराबर होती है, इसका मतलब सब स्क्वायर है।
सब स्क्वायर है तो मतलब सब ए हो जाएगा, लंबाई हुई इतना, चौड़ाई भी इतना, सब ए, सब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो घनाभ का मैं, घन घन का जो अगर पूछा जाएगा आपसे, जो दोस्तों क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें मैंने बताया छः छः गो सतह होता है, मतलब ये क्या बनेगा, छः गो वर्ग बनाएगा। तो एक वर्ग का जो दोस्तों क्या होता है क्षेत्रफल इतना होता है, तो छः वर्ग का क्षेत्रफल छः है, छः स्क्वायर। आप लोग समझ गए दोस्तों किस तरह से हम इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक वर्ग मतलब ये छः वर्ग से घन बनता है। ठीक है दोस्तों, छः सतह मतलब छः वर्ग, छः वर्ग से दोस्तों, छः वर्ग से घन बनता है, तो इसका मतलब ये छः है। तो छः, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो छः वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, इतना हो जाए, तो मतलब ये घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पूर्ण क्षेत्रफल घन का यहाँ पे पूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। कितना दोस्तों, 6a², मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ये हमारा होगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर। आप लोगों को आप समझ में आ रहा है दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों अगर घन का आयतन पूछ लिया जाए, घन का आयतन, घन का घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ए क्यू, मतलब ये भुजा क्यू। चलिए, आपको ये घन का ये आयतन हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, घन का ये आयतन हो गया। अब विकर्ण पूछा जाएगा ना दोस्तों, घन का, मैं ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है घन का विकर्ण, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। घन का विकर्ण √3a होता है। ठीक है, √3a। वहीं पे वर्ग का विकर्ण जाता था दोस्तों, तो वर्ग का जो विकर्ण हो जाता था दोस्तों, आप लोगों को क्या हो जाता था बताइए। वर्ग का जो विकर्ण हो जाता, तो दोस्तों वर्ग का जो विकर्ण होता था वो √2a होता था। क्या होता था, √2a, 2 गुने भुजा। यहाँ पे घन का जो विकर्ण है दोस्तों, आप सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, √2a, यहाँ पे √3a, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ। चलिए, अगर दोस्तों घन का आयतन क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन अगर आप लोगों से दे दिया रहे कितना, घन का आयतन आप लोगों को दे दिया 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन कितना, 512 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों को अगर दे दिया रहे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ए का वैल्यू, मतलब घन का भुजा मतलब किनारा निकालें, किनारा मतलब ये सतह, मतलब ये निकालें, मतलब हमसे ए पूछा जा रहा है, तो ए कैसे निकालेंगे दोस्तों। अभी मैंने आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को बताया है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। घन का आयतन हमारा क्या हो जाता है, ए क्यू। ठीक है दोस्तों, आयतन हमारा कितना दे दिया गया है, 512। तो ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट कर दिए 512। अब 512 का दोस्तों आप लोगों को क्यूब रूट कितना आ जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8 गुने 8 कर लीजिए आप। तो हमारा क्यूब का मतलब क्या होता है, एक एक निकालेंगे, तीन में से एक, तो एक निकल गया हमारा 8। तो हमारा भुजा जो हो जाएगा, ए जो बराबर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी में दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, इतना दे दिया रहेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया जाएगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। अगर घन का आयतन दे दिया रहे, घन का आयतन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, घन का आयतन दोस्तों 512 सेंटीमीटर क्यों दिया दिया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले दोस्तों, क्या निकाले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 6a²। तो ए हमारा क्या निकला है, ए अभी हमने क्या निकाला, 8 निकाला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकले रहे, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू हमारा अभी 8 नहीं निकाला मैंने, 8 कैसे निकाला है, ए का क्यू बराबर कितना, 512। तो ए बराबर कितने, √512, सॉरी
ये 512, तो यहाँ पे हमारा 8 है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आया, 500, सॉरी ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आया। तो अब चलिए हम 6 को 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुने 8 8 64, 64 आ गया दोस्तों। अब गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, सॉरी सॉरी 6 चौक 24, और 4 छक 24 दोस्तों, 2 रह गया, 6 के 36, 2 कितना हो गया दोस्तों, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए दोस्तों, ये घन से संबंधित दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि घन में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी बनते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, ये हमारा कोई घन है, घन का फिगर बनाए रखिए। चलिए ठीक, ये हमारा, चलिए ये हमारा कोई घन है, ठीक है। तो घन में तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये घन है, घन है, घन घन में सब भुजा जो होता है बराबर होता है। तो चलिए ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये कर दिया। तो चलिए दोस्तों, घन का भुजा अगर आपको दे दिया रहे, ए बराबर जो दे दिया रहे दोस्तों, वो क्या दे दिया रहे, 1/√3। घन का भुजा हमको दे दिया गया दोस्तों 1/√3, ठीक है दोस्तों। घन का भुजा क्या दिए दे, 1/√3, हम कुछ भी मान सकते हैं, भुजा है हमको लेना है, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। घन का भुजा कितना दे दिया रहे, 1/√3। तो हमको पूछा जा रहा है घन का विकर्ण निकाले, ठीक है दोस्तों, घन का विकर्ण निकाले। विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपने पढ़ा है घन का विकर्ण कितना होता है। अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया, घन का जो विकर्ण होता है √3 है, ठीक है दोस्तों। अब ये √3 हमारा भुजा जो दिया हुआ है 1/√3, ये तो कट गया दोस्तों, तो विकर्ण हमारा कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा हो गया घन घनाभ से। अब चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन जो ले लेते हैं दोस्तों, वो हम लेते हैं शंकु से ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लेते हैं, शंकु से ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सारे एक चीज़ पढ़ने से तो आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन हमको सवाल बोर्ड एग्जाम सोल्व करने के लिए, हमको किताब सोल्व करने के लिए हमको दोस्तों क्या पड़ेगा, सारा जो है हमको सारे पे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जैसे गोला, 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 अर्धगोला, बेलन, शंकु, सब पे। तो आप चलिए शंकु से बना, ये हमारा एक शंकु हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, CONE, कोन, ठीक है। आप इंग्लिश भी जान लीजिए। अब ये दोस्तों, आप ये लोग, मैंने आपको बताया था शंकु का, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, ये आर होता है, ये सेंटर होता है, ये हमारा एक सर्किल होता है, इस ये ऊंचाई होता है, और ये देख रहे हैं दोस्तों हाइपोटेनस जो होता है। अब इसको दोस्तों ए भी मान सकते हैं, इसको भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। OB जो हमारा L है, OP जो हमारा दोस्तों क्या है, H है, और ये PB जो है हमारा R है। ये इतना होता है, ये शंकु में इतना आप जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में क्या पढ़ाया था मैंने दोस्तों, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें लिखा है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL, ठीक है दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πRL, ठीक है। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण वक्र पृष्ठीय क्या है, ये दोस्तों, ये वाला एरिया छोड़ दीजिए, सर्किल छोड़ के जो क्षेत्रफल हो गया वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूर्ण पृष्ठीय में सर्किल भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वक्र पृष्ठ का πRL, ये पूर्ण पृष्ठ में πr², मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, πr इंटू आर प्लस एल। कोई दोस्तों दिक्कत, πr इंटू आर प्लस एल, ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अगर शंकु का आयतन पूछ लिया जाए, आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन मतलब V = क्या हो जाएगा, 1/3 πr²H। अब कंफ्यूज मत करिएगा, बेलन में क्या होता था दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता था, बेलन का जो आयतन होता था वो क्या होता था दोस्तों, वो होता था हमारा
पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेलन का जो आयतन होता था वो पाई आर स्क्वायर एच होता था, ठीक है। यहीं पे जो इसका शंकु का जो आयतन है दोस्तों, शंकु का जो आयतन है, ये शंकु का आयतन है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन के आयतन में 3 से अगर भाग कर दे दोस्तों तो हमारा शंकु का आयतन निकल आता है। इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये आपको नोट करवा दिए। चलिए दोस्तों, एक जो पॉइंट हमारा ये है, क्या हमारा पॉइंट है, अब देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा ओ, चलिए ये मैं आपको, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ओ, ओ पी बी, ओ पी बी, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण, एक जिस समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें एक भुजा जो है 90 डिग्री, सॉरी एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर, और समकोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको लंब बोलते हैं, और इसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर, ये तो एच हो गया, ये आर हो गया हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर दोस्तों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये हमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने समझ लिया शंकु में। ये तो दोस्तों कुछ ट्रिक है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ट्रिक नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोगों को रिवाइज। चलिए अब जो है शंकु में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए ठीक है। शंकु में क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो देखिए शंकु का, ये शंकु है, कोई शंकु का, ये शंकु है, शंकु में शंकु की ऊंचाई, शंकु की दोस्तों क्या है, ऊंचाई हमारी दे दी गई है, ऊंचाई मतलब एच बराबर, एच बराबर हमारा कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। वहीं पे हमारा दोस्तों शंकु का त्रिज्या, ये आर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये त्रिज्या है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से फ्रेश फिगर बना दूं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए ये हमारा कोई शंकु है दोस्तों, ये हमारा कोई दोस्तों क्या है, शंकु है, शंकु है। आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर और खींच लेते हैं, फिगर 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 दिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमारा कोई शंकु है, ठीक है, ये हमारा कोई शंकु है, ये एल है, ये एच है, ये आर है, ठीक है। चलिए शंकु में दोस्तों क्या है हमारा, एच हमारा कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है। ऊंचाई हमारा और आर हमारा दे दिया गया है दोस्तों, त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आयतन, शंकु का आयतन बताएं, मतलब हमसे भी बराबर पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, शंकु का जो आयतन होता है वो दोस्तों क्या होता है, भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा है। चलिए भी का वैल्यू कितना, भी का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो चलिए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दोस्तों कितना, आर का वैल्यू हमारा 21 है, तो मतलब 21 का स्क्वायर 21 × 21, एच का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है 28। तो चलिए 7 × 4 = 28, 3 से ये कट जाएगा, 7 × 21। अब दोस्तों इस सब को गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, गुणा करना आना चाहिए, सबको अगर गुणा करिएगा तो ये गुणा हो जाएगा आप लोगों को कितना दोस्तों, चलिए 7 × 4 = 28, 28 को 22, 7 × 4 = 28, और फिर 21 से गुणा करेंगे, फिर ये कितना 22 × 7 × 21, 22 × 7 × 21 × 4, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो हमारा भी बराबर जो चला आएगा दोस्तों, वो क्या चला आएगा, वो चलिए 22 7 गुणा के देते मतलब कि 12936, मतलब 12,936, ठीक है दोस्तों, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर चला है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। अब इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का दोस्तों ये हमारा क्या होगा, आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर, ये कोई शंकु दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये कोई शंकु दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आज का जो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये कोई शंकु दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जो है शंकु का आयतन, हमको आयतन दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये एल है हमारा, ये एच है, ये आर है। शंकु का आयतन, आयतन ये है शंकु का आयतन हमारा कितना दे दिया गया दोस्तों, वो हमारा दे दिया गया है 100 पाई, मतलब 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा दे दिया गया आंसर, 100 पाई, ठीक है। तो अब हमसे अगर पूछा जाए दोस्तों, अब हमसे आर पूछा जा रहा है, आयतन दे दिया गया है दोस्तों, और दूसरा हमारा दोस्तों क्या दे दिया गया, शंकु का ऊंचाई दे दिया गया, शंकु, शंकु का ऊंचाई मतलब एच बराबर दे दिया गया दोस्तों, शंकु का जो ऊंचाई दे दिया गया वो दोस्तों 12 सेंटीमीटर हमारा शंकु का ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, ऊंचाई दे दिया गया, तो अब हमसे एल पूछा जा रहा है, ठीक है। एल कितना होगा, फिर हमसे आर पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आर का जरूरत पड़ेगा, तो चलिए हम पहले आर निकाल लेते हैं। एल और आर पूछा जाए तो सबसे पहले आर निकालने के लिए क्या है दोस्तों, आयतन दे दिया गया। चलिए, तो शंकु का जो आयतन होता है, मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई r² h, ठीक है। लेकिन हमारा आयतन जो है कितना, 100 पाई दिया हुआ है, 100 पाई 1/3 पाई r² h। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, आर चाहिए, हमको क्या चाहिए दोस्तों, रेडियस चाहिए, आर चाहिए। चलिए आर निकालेंगे तो सबको इसके नीचे कर देंगे, मतलब कि 100 पाई, ठीक है। तो एच का भी वैल्यू हमको 12 दे दिया गया दोस्तों, तो एच भी रख देंगे। चलिए 1/3 पाई, तो पाई है ही, तो पाई का वैल्यू क्यों रखे, आर² निकालना है दोस्तों, या आर निकालना है तो पहले r² से गुजरना पड़ेगा। चलिए एच का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, 12। ये पाई से पाई कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत, और ये 3 चौका 12, 4 से ये कट गया, 25 चौका कितना हो गया दोस्तों, 100, तो हमारा 25, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, आप देखते हैं r² बराबर 25, r² बराबर 25, तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अभी हमारा दोस्तों क्या है, आर निकल गया, आर बराबर हमारा कितना आ गया, आर हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, एल का वैल्यू नहीं निकलेगा, एल मैंने क्या बताया, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब है एच का स्क्वायर प्लस ये आधार है आर का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो एच बराबर हमारा कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। आर का स्क्वायर, आर बराबर हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दे, 12 × 144, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा 5×25, इसको गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 5×4 = 9, ये 169, 169 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये L² बराबर कितना आ गया दोस्तों, इतना आ गया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, दिख रहा है L² बराबर कितना आ गया दोस्तों, 169। L बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रूट कर देंगे, स्क्वायर हटेगा इस तरफ रूट, तो ये कितना होता है 13×13, 13×13, तो मतलब ये कि यहाँ पे रूट है तो रूट में 2 होता है, तो 1 निकाल लेते हैं, तो 13, L का वैल्यू हमारा कितना चला आया दोस्तों, वो 13 सेंटीमीटर। तो चलिए एल जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये जो लंबाई देख रहे हैं हमारा 13 आ गया, ये आर हमारा 5 आ गया, तो इसी तरह हमारा क्या हो गया, एल बराबर, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए दोस्तों यहीं पे लिख देते हैं, एल बराबर कितना, एल बराबर हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, और वहीं पे आर बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये ही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उपयोगी रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊँगा दोस्तों, मैथ में आप लोग जितने भी क्वेश्चन है, आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को ऐसा वैसा वैसा कंसेप्ट और ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को मैथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। मैथ में आप लोग दोस्तों, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा तो आप लोग 100 में से 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप मैथ का 100 में से 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 80-90 नंबर तो आपके 100 में से कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास को आप मिस नहीं करते हैं, बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे एक और अगली वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।